उसकी डिलीवरी या तो साधारण हो जाती है या बड़े कष्ट में होती है या ऑपरेशन से होती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारी संस्था में संस्था की स्थापना नौकरी करते हुए सन 2011 में मुझे बहुत कष्टों में करनी पड़ी। कैसे करनी पड़ी? मुझे लगा कि संस्था की स्थापना होनी चाहिए, सामाजिक काम होनी चाहिए, गरीबों का क्या होगा। मैं विषय ब्लॉक में तैनात था। विषय ब्लॉक का मंगल खेड़ा के गाँव तौरा है। मुझे खबर मिली, जानकारी मिली, मेरे पैर में फ्रैक्चर था। मुझे घर में खबर मिली कि एक गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा कि एक गांव में मोती लोधी थे, वो आज के 20 साल पहले खत्म हो गए थे। उनकी मां खत्म हो चुकी थी, केवल एक भाई था, एक बहन थी। ध्यान सुनिएगा इस स्टोरी को। स्थापना कैसे हुई, किन कष्टों में संस्था की स्थापना हुई, तो आज हमारी संस्था किस हमारे घर से विदा होती है और हमसे सौदा किया जाता है, यार सौदा किया जाता है, इतने दो इतने दो इतने दो। शादी में बाप की स्वेच्छा नहीं चलती है, लड़के की स्वेच्छा नहीं चलती है। किसकी स्वेच्छा चल रही है? लड़के की बात। जैसे ही आपकी बहन चौथी से विदा होकर के आती है और चौथी में जब विदा कराने आते हैं, ध्यान सुनिएगा, यही है असली मरम, यही है असली हमारी दहेज की मुहिम। और जवाब दे दे समाज का व्यक्ति बैठा हुआ, इस मुहिम को मैं बंद कर दूंगा, अपनी कलम को तोड़ दूंगा, अपनी वाणी पे विराम लगा दूंगा। ये गूंगा भरा समाज को इन सवालों को मेरे जवाब दे दे और फिर मांग ले दहेज। चौथी के बाद में जब वो बेटी वापस आपके घर आती है, उसको तुरंत बाद दूसरे दिन विदाई के लोग आते हैं कि मेरे साथ विदाई हो जाए। तब दामाद आता है, समधी भी आता है, समधी के बहनों यानी उसके दूल्हे के आते हैं, बहन आती है। अब जब बिटिया को आप विदा कर रहे हो, तभी तो दान देते हो, कुछ चीजें देते हो बाहर की, बचपा, साड़ी, लड़कों का पैसा, उनका अब देखिए यही से आपकी दान की परंपरा शुरू हो गई। अब यहाँ पर दहेज नहीं मांगा जा रहा है। अब तुम जब चौथी के बाद विदा कराने आ रहे थे, तब भी कहते आ तो रहा हूं लेकिन 51,000 लूंगा, तब विदाई कराने आऊंगा। तब विदा करते समय जो हमने दे दिया, आपने ले लिया और चुपचाप चले गए। दान की परंपरा शुरू। आगे देखिए, जैसे चौथी से लड़की आगे गई, पड़ गया करवा। अब जब करवा पड़ गया तो फिर तुम दान में दहेज मांगो। भैया देखो करवा आ रहा, सोने करवा लाओ, ऐसे नीचे न लाओ, हमका दोनों जनन को कोट पैंट लाओ। हमका क्या नौटंकी समाज में हो रही है। मैं सवाल पूछता हूं लोगों से, जवाब दे दे मेरी बात का, फिर दहेज मांग ले, दे दूंगा। मेरी जवान बेटी, आपकी जवान बेटी, आपकी जवान बहन सड़क पर किसी के लड़के के साथ मोटरसाइकिल से बैठ कर कंधे पे हाथ रख के जा रही हो, तो आपके घर में खबर आलोक की आ जाए कि आपकी बिटिया, आपकी बहन बाजार में घूम रही थी, आपको क्या बीतती है? पहले कहा गोली चल जाए, कहा खाने में भाई और हो जाए। अगर आपके जाते समय आपकी बेटी कोई हाथ पकड़ ले, बीच चौराहे के ऊपर, बलात्कार का मुंह दर्द हो जाता है। यानी शादी के पहले मेरी बेटी का हाथ तो छूना दूर, मेरी बेटी का कोई बाल नहीं छू सकता है। ये हमारी समाज की व्यवस्था है, हमारे हिंदू समाज के हर धर्म की समाज व्यवस्था है कि शादी के पहले मेरी बेटी कोई हाथ नहीं छू सकता है। शादी की रस्म के नाम पर, शादी बचाने के नाम पर जैसे देखा सुनाई बातचीत होती है, दोनों आपस बात करना शुरू कर देते हैं, मिलना शुरू कर देते हैं। और वो लड़की जिसका मैं कोई हाथ नहीं सकता था मेरी बेटी के ऊपर, आपके बेटे के ऊपर मोटरसाइकिल के कंधे पर हाथ रख के घूमती है और सारे वो कृत्य करती है जो शादी के पहले अनुमति नहीं है। जिस सारी पावर मैं आपके लड़के को दे रहा हूं, फिर भी आपसे बसा तो बोल रहा हूं। उस बेटी का इसके शरीर को कोई टच नहीं कर सकता है। उस लड़के के साथ पूरे जीवन भर का रिश्ता निभाने के लिए शादी के नाम पर तुम छू रहे हो ना, शादी के नाम पर बात करना शुरू कर दियो ना। इतनी बड़ी पावर में डेलीकेट कर रहा हूं तुमको अपनी बेटी के साथ, अपनी पूरी पढ़ा लिखा करके, 12 वर्ष करके पढ़ा लिखा करके, जिसको तुम देवी मानते थे, जिसको तुम वो मानते, रसी मानते, सब कुछ मानते थे, वो सब तुम भूल गए। रात मानस को भूल गए, ये सब कुछ भूल गए। और ये जो पहले बात कहना चाह रहा हूं, ये भी तुम्हारा लड़का मेरी बेटी के साथ करेगा। इतनी बड़ी पावर देने जा रहा हूं, उसके बच्चे तुम कहते हो कि तुमसे मैं 10 लाख रुपए लूंगा। इसलिए इस मुहिम के मैं बताइए, हो मेरे समर्थक ने आपको जी जी भैया की फोटो खींचो, समर्थन खींचो, उठाओ, खड़े करो आप। समर्थन वाली फोटो खींच लो यार।
बैठक का समर्थन कर रहे हैं कि मैं नवीचंद चेतना सेवा संस्थान की इस मुहिम के साथ हूं और इसका समर्थन करूं। क्या आप लोग इसकी शुरुआत अपने घर से करेंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अपने शादी करिए, केवल उसके डंडा मारिए स्वेच्छा से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं भी आपको सबको एक पत्र बांटूंगा जो मैंने इसमें सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा साफ मैंने लिखा इसमें हमारी सोच विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा अपनी स्वेच्छा एवं श्रद्धा से। सर पाल जी, आप सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अपनी संस्था के तहत किस तरीके से दहेज प्रथा का अंत जो मुहिम है उसको चला रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं सरकारी कर्मचारी होने के पहले हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में जीता है, समाज में रहता है। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ कोई भी हों, कोई भी समस्या हो, उसका निदान करने की सबकी जिम्मेदारी होती है। 2011 से लेकर के 2020 तक इस संस्था अपना काम करती आई है। दहेज प्रथा का अंत कब की मुहिम को मैंने तब चलाया है जब देखा है कि गांव में वो गरीब किसान मजदूर जो अपनी बेटियों की शादी करने होने में कर्जी हो रहा है, जिसके खेत गिरवी रखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जो बेटियां हैं वो दहेज के कारण पढ़ नहीं पा रही हैं। बाद में ग्राम विकास अधिकारी गाँव जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर कराने के बाद जल्दी से लड़का ढूंढ दो, BA न कराओ, ज़्यादा पढ़ाओगे तो ज़्यादा पढ़ा लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। तो जिस समाज की कन्याएं, जिस समाज की बेटियां दहेज की वजह से पढ़ेंगी नहीं, वो समाज विकास कभी नहीं करेगा। समाज और दहेज भ्रष्टाचार का भी जनक है। ज़्यादा लड़कियां हैं, ज़्यादा दहेज देना, पैसे इकट्ठा करना है, ये इसमें बहुत बड़े इसके आयाम हैं। इस मुहिम को मैंने 18 तारीख से शुरू किया हुआ है। आपने पूछा इस मुहिम को मैं कैसे चलाऊंगा। आज मैंने सफाई कर्मचारियों को बैठक बुलाई है, इसके बाद मैं आंगनबाड़ी आशा बहू इनकी बैठक बुलाऊंगा और गांव-गांव जा करके एक जन आंदोलन की तरह से इस मुहिम को मैं उन्नाव जनपद में चलाऊंगा। और जैसे जैसे मेरा कारवां बढ़ता जाएगा, उन्नाव जनपद ही नहीं अन्य जनपदों तक इस मुहिम को लेकर जाऊंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं इस मुहिम को उस पैगाम तक ले जाऊंगा जहां तक सोचा है। इन पंक्तियों किसी कवि की पंक्तियों के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इस भावना से मैं इस मुहिम को आज यहाँ पर जो बैठक आहूत की गई है, कितने सदस्यों ने लगभग यहाँ भाग लिया है? यहाँ पर हमारे इस बैठक में आज ग्राम प्रधान थे, हमारे ब्लॉक का स्टाफ था, ये सारे 120 लोग लगभग हमारी इसमें शामिल हुए। 120 लोगों ने सामूहिक रूप से मिल करके 120 जो लोग शामिल हुए उनमें से कुछ हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, हमारे ब्लॉक स्टाफ है, हमारे गांव ब्लॉक में जो पब्लिक आती है उसमें वो लोग हैं। हमारी बातों को सुन करके हमसे प्रभावित होकर के लोगों ने सामूहिक शपथ ली, जिसको आपने कैच किया है। उनमें से कुछ लोग जो बोल लेते हैं वो मंच पर आकर के भी आपके सामने घोषणा की है। ये हमारे इस मुहिम की सफलता का आज प्रतिफल हमको दिखाई दिया और मैं गदगद हूँ कि आज मेरी 8 दिन की चलाई गई इस मुहिम को मैं आज मेरे इस 120 में लोगों में से 120 समर्थित हैं। उनमें से कुछ ने खुल के ऐलान किया है कि मैं अपनी शादी में और अपने बच्चों की शादी में इसको नहीं करूँगा। और आज की इस बैठक को मैं महासफल मानता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारी इस मुहिम को आप आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।